हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे वास्तविक संख्याएं के बारे में, जो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। मैथ बुक का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। कुछ इसको दिया गया है, इसको हम लोग कुछ पहले स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे। एक्सरसाइज बनाते समय ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रमेय 1.1 है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा वह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे कोई भी संख्या है, एक 48 जो है वो एक भाज्य संख्या है। ओके, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो स्वयं के अलावे, यानी 48 जो है स्वयं के अलावे किसी और से भी डिवाइड होता है। जैसे 48 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी उसको खंड खंड कर सकते हैं। इसको निकालने के लिए इस टाइप से किया जाता है। जैसे 2 24 से, उसके बाद 2 को 12 से, इस टाइप से 2 को 6 से, और फिर 2 को 3 से, कुछ इस टाइप से इसको गुणनखंड किया जा सकता है। इसको हम ऐसा लिख दिए हैं। ओके, इसमें ध्यान रखना है, जैसे छोटा वाला संख्या को शुरू में या फिर बड़ा वाला संख्या को बाद में लिखने का ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता है। बड़ा वाला को पहले भी लिखा जा सकता है और बाद में भी लिखा जा सकता है। ओके, और शॉर्ट में अगर इसको लिखेंगे तो 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1 है। तो इसको शॉर्ट में हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसका होगा 36। 36 को भी हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 को 2 बार और 3 को 3 बार। ओके, जैसे 3 को यहाँ बाद में लिखे हैं क्योंकि ये बड़ा संख्या है, छोटा संख्या को पहले लिखे हैं, लेकिन इसको बड़ा संख्या को पहले भी लिखा जा सकता है और छोटा संख्या को बाद में भी लिखा जा सकता है, और शॉर्ट में इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ओके, जब सेकेंड इसका प्रमेय है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इस टाइप से समझेंगे। जैसे मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। ओके, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। हम लोग मान लेते हैं a कोई संख्या है। ओके, धनात्मक पूर्णांक है। जैसे a को हम 9 मान लेते हैं और p को मान लेते हैं 3, क्योंकि p जो है ये अभाज्य संख्या है, ये स्वयं के अलावे किसी और से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो प्रमेय के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी, ये अगर डिवाइड होगा, जैसे ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इसके हिसाब से 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी इक्वल टू 3, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये डिवाइड होगा 81 डिवाइड 3, इसको कट करेंगे तो कितना होगा 27, यानी ये डिवाइड हो गया। ओके, क्वेश्चन में या फिर हम लोग का जो प्रमेय है उसमें कहा गया है कि अगर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी होता है तो ए डिवाइडेड बाई पी भी होगा, ये बोला गया है। तो अगर हो रहा है तो इसमें भी डिवाइड होना चाहिए। ए इक्वल टू कितना है 9 डिवाइडेड बाई पी के जगह में हम लिख सकते हैं 3, तो इसको कट करेंगे तो कितना होगा 3, यानी ये डिवाइड हुआ तो ये भी डिवाइड होगा। ये प्रमेय नंबर 2 है। ओके, इसको ध्यान में रखेंगे, ये हम लोग का क्वेश्चन में हेल्प करेगा बहुत। और कुछ
इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला है, इसमें √2, √3 और √5 अपरिमेय संख्याएं हैं। ओके, अपरिमेय संख्याएं किसको कहा जाता है? जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ओके, नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में अगर जोड़ा जाए तो उसका योग जो है वो अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अगर घटा भी देते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो अपरिमेय संख्या होगा। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में अगर गुना भी होता है तो उसका जो गुणनफल है वो अपरिमेय संख्या होगा। और परिमेय संख्या डिवाइड अपरिमेय संख्या होता है तो उसका जो भागफल है वो अपरिमेय संख्या होता है। ओके, यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में प्लस हो, माइनस हो, इंटू हो या फिर डिवाइड हो, उसका रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। ओके, इसको ध्यान में रखेंगे। इसका एक और पॉइंट है, HCF और LCM को अगर गुना करते हैं तो जो भी संख्या से हम लोग LCM और HCF निकालते हैं उनका गुणनफल होता है। जैसे शॉर्ट में हम लोग इसको बोल सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो A और B है, यानी जो संख्या से हम लोग LCM निकालेंगे वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पहले के क्लास में भी हम लोग देख चुके हैं। ओके, तो इसको अभाज्य गुणनखंड कितना का निकालना है? 140 का। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड इस टाइप से निकलेगा। 2 से करेंगे सबसे पहले, 2 7 14, फिर 2 से कटेंगे, कितना होगा? 35। फिर 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। फिर 3 से कटते हैं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से कटेगा। ओके, 5 7 35 और नहीं कटने वाला है, तो क्या बचा? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो जाएगा हम लोग का इसका गुणनखंड। अगर इसको शॉर्ट और थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, 5 इंटू 7। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ओके, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 156 सेम वही प्रोसेस रहेगा। 156 को अगर हम लोग निकालते हैं क्या होगा? 2 से सबसे पहले करेंगे, 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 9 18। फिर 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से कटते हैं, 13 से कटेगा। इसके बाद और जाने भागा जाएगा? नहीं जाएगा। तो यानी हम लिख सकते हैं क्या? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, अगर इसको एक जगह लिख देंगे तो क्या होगा? 3 इंटू 13। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये अभाज्य गुणनखंड है। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? 156 का अभाज्य गुणनखंड। ओके, कितना होगा? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 3825। ओके,
क्या है 3825, 3825। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले छोटा डिजिट लेंगे, छोटा डिजिट लेंगे तो क्या होगा, 3 से जाएगा। ट्राई करते हैं इसको 3 से। 3 एके 3, 3 दूने 6, 7 8 2 बच गया, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, कट जाएगा। ओके, उसके बाद फिर 3 से करते हैं। 3 चौके 12, फिर 3 दूना 6, 3 पच्चे 15। ओके, फिर 3 से कटेगा, शायद कट जाए। 3 से करते हैं, नहीं 3 से नहीं कटेंगे, 5 से करते हैं। 5 अट्ठे 40, पच्चे 25, फिर 5 से, 5 के 5, 5 सत्ते 35। तो इस टाइप से होगा। क्या आया इसका, 3 × 5 × 5 × 17। ओके, तो इसको अगर स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ओके, ये होगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 5005। कितना है, 5005। तो ये 3 से कटेगा, शायद नहीं कटेगा। तो नेक्स्ट अगर देखेंगे तो 5 से तो कटना चाहिए, 5 से कटेगा, 5 एके 5। ओके, उसके बाद कितना से कटेगा, शायद 7 से कटे, 7 के 7, 3 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 बच गया, 7 या 21। ओके, उसके बाद कितना से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से कट सकता है। 11 से करेंगे कितना होगा, 11 एक 11, बच गया 3, 11 3 33। ओके, तो क्या होगा इसका आंसर, 5 × 7 × 11 × 13। इसमें कोई 2 बार रिपीट नहीं हुआ है संख्या, इसीलिए ये सिंगल सिंगल लिखा जाएगा। तो हम लोग इसी को आंसर कर देंगे। ओके, आप लोग को लिखना है उसमें क्या कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर है 5 × 7 × 11 × 13। ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे हम लोग। कितना है, 7429। 7429 अगर इसको डिवाइड करेंगे कितना से कटेगा, सबसे पहले इसको काटेंगे, ये नहीं कटने वाला है। सबसे पहले इसका सबसे छोटा संख्या जो होगा इसको सॉल्व कर लेंगे, 11 13 7 21, यानी ये कटने वाला है लगभग लगभग 17 से कट सकता है। काट के देखते हैं, 17 17 4 से कटेगा, 17 चौके 68, यानी 74 में 68 अगर लेस करेंगे कितना होगा, 6, और
6 बचा है, 6 इधर हो गया 62, तो 17 3 से जाएगा, कितना होगा 51, 1 1 11 हो रहा है, ये जाएगा 19, ठीक है 119, तो कितना होगा 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा 119, फिर अब 437 को डिवाइड करेंगे 17 से करेंगे तो शायद नहीं होगा, इसमें 19 से करते हैं, 19 से करेंगे तो क्या होगा 19 दूना 38, ध्यान में रखना है ये 38 हो गया, यहाँ पे कितना होगा 13 में से 8 घटेगा तो 5 हो जाएगा, यानी 57, 19 तिया 57 कटेगा, क्या क्या इसका गुणनखंड होगा 17 गुना 19 गुना 23, ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान में रखना है, बाद बाकी और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ओके। तो इसका फाइनली गुणनखंड क्या होगा 17 गुना 19 गुना 23, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब, इसका आगे क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है, ओके। तो दो संख्या का सबसे पहले HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे, उसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ओके। अभाज्य गुणनखंड यानी 26 को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 13 और नहीं कटने वाला है, यानी 26 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिख सकते हैं, क्या होगा 2 इंटू 13, उसी टाइप से 91 का हम लोग को निकालना है, 91 का क्या होगा 2 से करेंगे नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, सीधे जाएगा 7 से 13, ठीक है, यानी 91 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा 7 इंटू 13, ओके। तो हम लोग अगर HCF निकालेंगे तो HCF कैसे निकालते हैं, जो भी संख्या दोनों में मैच करे वो होता है हम लोग का HCF, तो HCF कितना होगा 13, ये होगा हम लोग का आंसर, ओके। LCM अगर निकालना है तो LCM क्या होगा, LCM हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है 13, तो रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, ओके। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 13 सत्ते 91 इंटू 2, यानी 2 9 दूना 18, 182, ये होगा आंसर, LCM है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM है या फिर नहीं है, उसको जांच करना है, ओके। तो जांच कैसे करेंगे, पहला संख्या है वो इसको हम लोग मान लेते हैं A और दूसरा संख्या को B मान लेते हैं, ओके। A इंटू B, ओके, इक्वल टू LCM इंटू HCF, ओके। तो हम लोग मान सकते हैं AB कितना आया, दोनों संख्या एक है 26 इंटू 91 इक्वल टू LCM कितना आया
182, 182 और HCF कितना है 13, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 26 और 91 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 2366, 2366। ओके, अगर इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी आ जाएगा 2366। ओके, तो ये दोनों मैच कर रहा है, यानी हम लोग का जो संख्या है दोनों का गुणनफल इंटू LCM इंटू HCF दोनों बराबर है, तो ये हम लोग को प्रूफ करना था। ओके, तो ये प्रूफ हो गया, ऐसा हम लोग आंसर इसको कर देंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 और 92 दोनों का LCM सबसे पहले निकालेंगे। तो 510 इसको हम लोग सबसे पहले निकालते हैं, 5 डालेंगे तो कितना होगा, 2 से करते हैं सबसे पहले, 2 से 2 दूना 4, 1 हो गया, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। ओके, कितना से 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 पच्चे 15, कितना होगा 5 से जाएगा 17, यानी हम 510 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, सॉरी ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, अब 92 बच रहा है, 92 को हम लोग लिख सकते हैं, इसका भी निकाल लेते हैं। 92 का अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 छः 12, 2 दूने 4, 2 तीन 6, यही ना होगा 2 इंटू 2 इंटू 23, इसका अभाज्य गुणनखंड। अगर इसका HCF अगर निकालने का रहेगा तो HCF जो मैच करेगा उसको हम लोग लिखेंगे, क्या मैच कर रहा है 2 2 मैच कर रहा है, जो मैच किया है उसको हम लोग लिख लेंगे, यानी HCF इक्वल टू 2, ये होगा हम लोग का आंसर। HCF LCM हम लोग का क्या निकलेगा इसको भी देख लेंगे, जो मैच किया उसको एक बार लिखेंगे, अदरवाइज सबको और सिंगल सिंगल लिखते जाना है। 2 इंटू 23, ओके, यहाँ पे होगा 3 इंटू 5 इंटू 17, ये बहुत थोड़ा लंबा हो गया। LCM क्या होगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होगा 2 3 4 6 0। ओके, ये होगा आंसर, ये LCM इसका निकला है। उसके बाद देखना है, हम लोग चेक करेंगे कि ये जो दो संख्या है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है या फिर नहीं है। इसको हम लोग A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे। ओके, तो A इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM। ओके, A इंटू बी यानी 510 इंटू 92 इक्वल टू HCF कितना है 2 इंटू LCM कितना है 2 3 4 6 0। ओके, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 4 6 8, यहाँ पे लिखते हैं 4 6 9 2 0, 9 2 0 इक्वल टू, यहाँ भी हो जाएगा 4 6 9 2 0, यानी ये दोनों इक्वल आ रहा है, तो इसको हम लोग प्रूफ्ड लिख सकते हैं। ओके, तो ये इस टाइप से बनेगा। थोड़ा बड़ा डिजिट का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में इसमें ध्यान देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका
336 और 54। तो 336 को हम लोग किस टाइप से लिख सकते हैं? 2 से इसको करेंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे तो कितना होगा? 2 1 2, 1 बच गया, 2 6 12 13, 1 हो गया, 2 8 16। ओके, फिर 2 से करते हैं, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4। फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ये हो जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 336 इक्वल टू 2 कितना बार है? 4 बार है। 2 4 बार है। उसके बाद है 3 इंटू 7। उसी टाइप से 54 है। 54 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको भी कर लेंगे, 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। ओके, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 3 9, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही ना होगा? अब इसमें HCF अगर निकालेंगे तो मैच किया, कितना जोड़ी मैच कर रहा है? इसमें 2 2 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है। हाँ, ये 3 मैच कर रहा है। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर। HCF कितना निकलेगा? 6। अगर LCM निकालने का रहेगा तो इसी में निकालेंगे। जो भी जोड़ी आएगा उसको सिंगल सिंगल लिखना है, 2 इंटू 3। ओके, उसके बाद जो बच गया 1 2, यानी 3 इंटू 3, यहाँ पे 3 बार बचा है 2 और 7। ओके, तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। यहाँ हो जाएगा 6 या 18 या 54, यानी 54 इंटू 7 दूना 14, दूनी 28, दूना 56। ये इस टाइप से हो जाएगा। अगर इसी को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हो जाएगा 3024। 3024। ओके, LCM आ गया, HCF भी आ गया। इसको हम लोग फर्स्ट डिजिट इसको मानते हैं, A और B। 336 और 54, A इंटू B इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये हम लोग को प्रूफ करना है। ओके, तो A कितना था? 336 गुना 54 B है। ओके, HCF कितना है? 6 इंटू LCM कितना है? 3024। दोनों को गुना करेंगे कितना होगा? थोड़ा लंबा आ जा रहा है, कितना होगा? 18,144। 18,144। आप लोग इसको अच्छा से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसमें कितना होगा? इसमें भी 18,144। ओके, तो ये हम लोग का प्रूफ्ड हो गया। ऐसे आंसर करेंगे इसको। ओके, अब देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM याद कीजिए। अभी जैसा हम लोग LCM और HCF निकाले थे उसी टाइप से निकालना है। जैसे 12, 12 को कैसे लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं हम लोग 2 6 12, 2 तिया 6, यानी 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ओके, 15 को लिख सकते हैं, 15 को तो सिंपल लिख सकते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं 15। 21 को भी क्या लिख सकते हैं?
21 को भी लिखा जा सकता है सिर्फ 3 इंटू 7। ओके, तो जो मैच कर रहा है वही मेरा HCF हो जाएगा। HCF इक्वल टू, यानी इसमें 3 मैच कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा मेरा 3 आंसर HCF। अब LCM इसका अगर निकालेंगे, LCM निकालेंगे तो जो मैच कर रहा है उसको सिंगल बार लिखेंगे एक बार, और जो बच रहा है उसको पूरा लिख देंगे। 2 इंटू 2, यहाँ पे 5 और 7 हो जाएगा। 5 इंटू 7 कितना होगा? 35 दूना 70, और इधर हो जाएगा 3 दूना 6, यानी 6 इंटू 70 मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42, 420। ये हो जाएगा आंसर। क्या होगा? LCM 420। यही क्वेश्चन में पूछा था, HCF और LCM निकालने। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 खुद अभाज्य है, ये किसी से नहीं कटने वाला है, यानी 1 इंटू 17 इसको हम लिख सकते हैं। 23 का भी वही हाल है, 1 इंटू 23 होगा। उसके बाद है 29, इसका भी वही हाल है, 1 इंटू 29। तो अगर HCF इसका निकालेंगे तो क्या होगा? ये मैच कर रहा है सब 1, तो इसका HCF जो है वो 1 होगा। HCF 1। और LCM अगर निकालेंगे तो सब मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी वही वैल्यू आएगा, इसीलिए उसको छोड़ दे रहे हैं। 17 इंटू 23 इंटू 29 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? बहुत लंबा चौड़ा है इसका। 11,339 कितना होगा? 11,339, 11,339 इसका LCM, और HCF 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखेंगे क्या है। 8 9 25, 8 9 25, यानी 8 को अगर गुणनखंड लिखेंगे क्या होगा? 2 इंटू 2 इस टाइप से लिख सकते हैं 8 को। उसके बाद 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। ओके, और 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो इसमें मैच कोई नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं कर रहा है तो इसको 1 यहाँ पे कितनों लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैच नहीं कर रहा है तो इसका HCF कितना होगा? 1। ओके, ध्यान में रखना है, अगर जो भी संख्या दिया हुआ है अगर उसका HCF निकालना है और उसका अभाज्य गुणनखंड सब मैच नहीं कर रहा है तो उसका HCF 1 होता है। LCM कितना होगा? ये पूरा लिखना है। ओके, कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 को 2 बार लिखना है, इंटू 5 को 2 बार। तो वही चीज़ होगा, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा? यहाँ 2 दूने 4, दूने 8, तिया 24। ठीक है, 24 इंटू 25 तिया 75 कितना होगा? ये हो जाएगा 1800। 1800 ये हो जाएगा हम लोग का LCM। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। HCF है 306 और 557 का HCF है 9 दिया हुआ है। ओके, तो LCM निकालना है तो हम लोग क्या, ये हम लोग A मान लेंगे, दो संख्या जो है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला में क्या पढ़े थे? दो संख्याओं का गुणनफल, यानी A और B का गुणनफल इक्वल टू HCF
इंटू LCM। तो हम लोग को LCM निकालना है। ओके, तो क्या फॉर्मूला होगा, A इंटू बी डिवाइडेड बाई HCF है ना, इक्वल टू LCM। 1 यानी A इंटू बी, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा 306। 306 इंटू 657, 657 डिवाइडेड बाई HCF का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ओके, तो इसको कट करेंगे, 3 से कट करेंगे, इसको कट करेंगे तो कितना होगा, 3 एक 3, 3 दूना 6, और 3 से कट होगा, 3 से कट होगा, 3 तिया 9, 10, 3 चौके 12। ओके, तो कितना होगा 34 इंटू 657। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22,338, 22,338। ओके, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी इसको इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6 का पावर n, यानी n के जगह में कोई ऐसा संख्या लेंगे कि वहाँ 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अगर मान के चलते हैं 6 का पावर 1 लेते हैं तो कितना होगा 6, 6 का पावर अगर 2 लेंगे तो हो जाएगा 36, इस टाइप से। तो n के जगह में ऐसा संख्या लेना है यहाँ पे 0 आए, इस टाइप से। क्या ये संभव है, ये पूछा गया है। ओके, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 6 का पावर n, इसको हम लोग किस टाइप से लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इसका पावर n, इस टाइप से लिख सकते हैं। 6 को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 2 और 3 का। ओके, अब हम लोग को पता है कि ये जो 2 है, ओके, 2 के बगल में यहाँ 3 है। अगर यहाँ पे अगर 5 आ जाए, प्राकृतिक संख्या जो 0 में कब शुरू होता है, जब या तो 5 से मल्टीप्लाई हो या फिर 0 से मल्टीप्लाई हो, तभी जाके वो 0 हो सकता है। ओके, जैसे 2 इंटू अगर 5 यहाँ पे हो सकता है, तभी जाके ये इसका पावर कुछ भी देंगे तो ये इसका वैल्यू 0 आ सकता है। ओके, यानी हम कह सकते हैं कि 2 इंटू 3, यानी ये जो 3 जब तक रहेगा तो इसका पावर यहाँ कुछ भी ले लेंगे तो इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, तो यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जबकि कोई प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड 0 पर समाप्त होती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड हमेशा 2 इंटू 5 यही होगा। ओके, इस टाइप से होगा। यानी ये जो दिया हुआ है ये फुलफिल नहीं कर रहा है, इसीलिए ये 6 का पावर n 0 पर समाप्त
नहीं होगा। ओके, ये होगा हम लोग का आंसर। हमेशा ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ये भाज्य संख्याएं हैं ऑलरेडी, तो क्यों हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। तो हम लोग मान लेते हैं a इक्वल टू क्या मानेंगे, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ओके, पहला संख्या को हम लोग मान लेते हैं a। तो अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये एक है, ओके, और ये एक सिंगल, यानी 13 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा इसमें, 7 गुना 11 प्लस 1, यही बचेगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 77 प्लस 1 यानी 13 इंटू 78। ओके, ये भाज्य संख्या इसीलिए है क्योंकि इसका गुणनखंड एक से ज़्यादा है। ओके, इसका गुणनखंड एक से ज़्यादा है। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, गुणनखंड एक से अधिक है। ओके, इसीलिए भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वही होता है जिसका गुणनखंड एक से ज़्यादा हो। अब ये जो है इसको b मान लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ओके, तो यहाँ भी हो जाएगा, 5 कॉमन में ले लेंगे तो क्या होगा, 7 इंटू 6, 5 कॉमन में आ गया है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो इसको हम लोग सब मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना होगा, 5 इंटू 7 6 42 इधर, और हो जाएगा 12 दूने 24 प्लस 1। अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, सोल्व करेंगे 1008, इसको अगर सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1008 प्लस 1। ओके, यानी 5 इंटू 1009, इसका भी गुणनखंड एक से अधिक है। ओके, ये सेम सेम है, इसका भी गुणनखंड एक से अधिक है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। ओके, ये हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझ में ना आए तो 2 बार पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान के चलते हैं ये खेल का मैदान है इस टाइप से। ओके, तो यहाँ से जब वृत्ताकार पथ है, ये रास्ता है। ओके, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी अगर वो यहाँ से स्टार्ट करती है, कौन, सोनिया, सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती है तो उसको 18 मिनट लगता है। कितना, एक चक्कर लगाने में, उसको एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना लगता है, 12 मिनट, 12 मिनट, और सोनिया को लगती है 18 मिनट। क्वेश्चन में आगे कहा गया है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर, यानी यहीं से अगर स्टार्ट करता है वो लोग,
चलना प्रारंभ करते हैं करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी ये जो है यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करेगा तो कितने समय के बाद यहाँ पे फिर दोबारा मिलने वाला है, ये पूछा गया है। यानी इसका क्या निकालना है, इसका निकालेंगे एलसीएम। 18 का एलसीएम हम लोग किस टाइप से लिख सकते हैं, 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 6 तिया 18, इस टाइप से लिख सकते हैं 18 को। उसके बाद 12 को लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3, 6 दूना 12। ओके, तो अगर इसका HCF अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 6 मिनट। और HCF अगर निकालते हैं तो होगा कितना, जो मैच करेगा उसको लिखेंगे, 3 भी मैच कर रहा है। ओके, तो कितना होगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, ये 2 है। ओके, तो हम लोग को निकालना क्या था, एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम निकालने का हम लोग शॉर्ट फार्मूला क्या जानते हैं, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई HCF। ओके, HCF हम लोग का 6 आ गया है, और वो जो संख्या है कितना है 18 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6, HCF 6, तो 6 दूना 12, तो कितना होगा 36 मिनट। यानी ये जो सोनिया और रवि है एक साथ अगर चलेगा तो दोबारा इसी जगह पे मिलने के लिए उसको 36 मिनट का समय लगेगा। ओके, तो ये हो गया एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट टच खत्म हो गया। ओके, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा अच्छा से। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन हम लोग 1.2 भी कवर करने वाले हैं, साथ ही साथ जितना भी चैप्टर है सब सीरियल वाइज हम लोग उसको कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।